नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमलेश और मेरी कहानी छोटी सी। अपनी प्लेट में दो तरह की आइसक्रीम का मजा लेते हुए सुनीता अपने देवर विनोद से कहती है कि देवर जी, तीसरी बेटी की जन्म पर पार्टी कौन करता है? तीनों के शादी के लिए पैसा जमा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दहेज तो भी तो देना पड़ेगा। विनोद कहा कि भाभी, फिलहाल तो आप आइसक्रीम का मजा लीजिए। घर में खुशी आई थी तो हमने सोचा बांट ले, और बेटियां तो अपना भाग्य लेकर के आती है। मेरा काम है कि उसको सही दिशा देना। 2-3 दिन में उनके यहाँ जो मेहमान आए थे चले गए। अब घर में बचे थे विनोद, रुचि, मानवी, अंकिता, और जो सब लोगों ने नाम रखा था सबसे छोटी बेटी का, प्रीति। वही तीनों रह गए थे। समय अपने रफ्तार से चल रहा था। तीनों बेटी एक से एक थे। पढ़ाई हो या घर के काम में माँ का हाथ बटाना हो, घर में की दीवारों पर उनके तीनों के बनाए हुए पेंटिंग, अलमारी में उनके जीते हुए मेडल भरे पड़े थे। घर बिल्कुल गुलजार रहता था, किलकारियां गूंजती रहती थी। लेकिन सुनीता जब भी रुचि से मिलती तो यह एहसास जरूर कराती कि तुम 3 बेटियों की माँ हो। यह बात सुनकर के सुनीता जब बोल के चली जाती थी तो रुचि घबरा जाती थी। तब विनोद उसे समझाता कि देखना, हमारी बेटी एक रोज समाज के लिए मिसाल कायम करेगी। क्यों घबराती हो? बेटियां अपना भाग लेकर के खुद आई है और खुद आती है। हमारा काम है उनका भविष्य संवारना। समय अपने रफ्तार से चल रहा था और विनोद और रुचि की तपस्या रंग लाई। मानवी जो थी उसको बैंक में जॉब लग गई। अंकिता सीए करके वो भी जॉब में चली गई। प्रीति जो थी वो भी इंजीनियरिंग करके दिल्ली में पोस्टिंग उसका मिल गया, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगी। एक रोज ऐसा भी आया कि मानवी अपने बड़ी मम्मी और पापा को फोन करके बताई कि कल मेरे मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी है, आप लोग होटल में पहुंच जाइएगा समय से। प्रीति सुबह सुबह उठी, अपने माँ को ब्यूटी पार्लर ले गई, वहाँ हल्का मेकअप करवाया और सुंदर सी साड़ी पहना करके घर ले आई। पापा के लिए अच्छा सूट सिलवाई थी तीनों बहनें मिल करके। तो विनोद सूट देख करके उसकी आंखें चमक गई। सभी लोग शाम में होटल पहुंचे। होटल भी शहर के सबसे बड़े होटल में हॉल बुक किया गया था। वहां सभी मेहमान आ चुके थे। वहां पर सभी लोग, जो वहां खाने पीने की व्यवस्था थी, उसका मजा ले रहे थे। तभी विनोद और रुचि एक दूसरे को माला पहनाया, केक काटे और एक दूसरे को खिलाया। पूरी हॉल तालियों से गड़गड़ा रही थी। सभी लोग खुश थे, ताली बजा रहे थे और खाने का मजा ले रहे थे। तभी प्रीति माइक से अनाउंस करती है कि आप लोग मेरे बुलाने पर यहाँ आए, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। आप लोग को मैं पापा मम्मी का गिफ्ट जो सरप्राइज था वह दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए आप लोग को बाहर लॉन में चलना पड़ेगा। सभी लोग होटल के बाहर लॉन में चले आए। वहां सभी ने देखा एक चमचमाती हुई बड़ी सी कार खड़ी है। उधर विनोद और रुचि भी पहुंचे
तीनों बेटियां भी साथ में थी। सभी लोग ताली बजाने लगे और कहने लगे, अगर बेटी हो तो ऐसी। तब विनोद बोला कि मैं हमेशा कहता था कि बेटियां अपना भाग्य लेकर के आती है, लेकिन इन तीनों ने तो हमारा ही भाग्य बदल दिया। और उसके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। तभी सुनीता वहां बधाई देने पहुंची। अकाई की बधाई हो देवर जी, बेटियों ने आपको कार गिफ्ट की है। तब विनोद कहा कि भाभी, मैं कहता था कि बेटियां अपना भाग्य लेकर के आती है, लेकिन वो अपना भाग्य क्या, मेरा ही भाग्य बदल दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी बेटियां किसी के बेटों से कम नहीं है। यह बात सुनते हुए सुनीता का घमंड चकनाचूर हो गया, क्योंकि न उसका बेटा कभी ऐसा दिन ला सकता था, न ऐसा इज्जत दे सकता था, आना दिया था। कहते हैं ना कि कभी भी बेटा हो या बेटी हो, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, और किसी को अपना सिर्फ बेटा ही हो तो उस पर घमंड नहीं दिखाना चाहिए। कारण बहुत सारे ऐसे बेटे भी होते हैं जो माँ बाप को बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम छोड़ आते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।